नमस्कार दोस्तों, आज की रोचक कहानी है खुफिया खजाना और लापता राजा की। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए हुए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ दो चाबियां थी, एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम नहीं था। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है, तो वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तब शायद खजाने का दरवाजा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। राजा चिल्लाता रहा, पर अफसोस कोई नहीं आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो गया, और वो रेंगता रेंगता हीरों के संदूक के पास गया और बोला कि ए दुनिया के नायाब हीरों, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती, सोने और चांदी के पास गया और बोला कि ए मोती, चांदी और सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हों कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं थे। तब राजा ने पत्थर से अपनी उंगली को फोड़ा और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा न मिला तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था कि ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे, पैसा, सोना चांदी इकट्ठा कर लो, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के, और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत को, जो आपके सदैव काम आएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियां सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।